संभल मंदिर पर सीएम योगी का बड़ा बयान। क्या संभल में प्राचीन मंदिर रातों रात बन गया? क्या बजरंगबली की प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? सीएम योगी ने सवाल उठाया। संभल के दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? संभल के नरसंहार पर आज तक चर्चा क्यों नहीं हुई? संभल में आज भी प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई। अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। संभल में प्रशासन का नॉनस्टॉप एक्शन। मंदिर के पास मिले कुएं की चल रही खुदाई। संभल में कल मंदिर के पास मिला था कुआं। संभल में हिंसा वाली जगह में मिले अवैध गैस सिलेंडर। एक मकान से 25 अवैध गैस सिलेंडर बरामद। पुलिस ने सभी अवैध सिलेंडर्स को कब्जे में लिया। नखासा थाना क्षेत्र में हिंदूपुरा खेड़ा का मामला। संभल में कल हुआ था बुलडोजर एक्शन। कार्रवाई के दौरान प्रशासन को मिला था एक प्राचीन मंदिर और कुआं। मंदिर को ढकने के लिए बनाई गई दीवार को तोड़ा गया। मंदिर की निगरानी के लिए मंदिर के चारों ओर सीसीटीवी लगाए गए। संभल में मिले मंदिर के बारे में खुलासा। करीब 500 साल पुराने मंदिर पर किया गया था अवैध कब्जा। 46 साल से बंद था मंदिर। 1978 से बंद पड़ा था मंदिर। नगर हिंदू सभा का दावा। दहशत की वजह से मंदिर छोड़कर भाग गए थे पुजारी। घर बेचने को भी हुए मजबूर। मंदिर में मौजूद कुएं को 42 साल बाद खोला गया। मंदिर की पहचान मिटाने के लिए कुएं पर बनाया गया था स्लैब। संभल में डीएम राजेंद्र पेंसिया ने साइट का दौरा किया। कहा प्रशासन ने रैंप का मलबा हटाने के बाद कुएं को खोज निकाला। संभल की डीएम वंदना मिश्रा ने मंदिर जाकर हनुमान जी और शिवजी के दर्शन किए। आम लोगों ने पूजा भी की। संभल में शिव और हनुमान मंदिर में पूजा हुई। 46 साल से बंद पड़े मंदिर को कल प्रशासन ने खुलवाया। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का आरोप। प्रशासन संभल में लोगों को परेशान करने में जुटा। संभल मामले पर डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 4 दशक से बंद मंदिर खुलने से लोग खुश। ऐसे और धार्मिक स्थलों पर जो बंद हैं उनका पता लगाएंगे। महाराष्ट्र में आज फडणवीस कैबिनेट का विस्तार। नागपुर के राजभवन में शाम 4 बजे शपथ ग्रहण। सूत्रों के मुताबिक करीब 30 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। बीजेपी से चंद्रशेखर बावनकुले, गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटिल, पंकजा मुंडे, जयकुमार रावल बन सकते हैं मंत्री। शिवसेना शिंदे गुट से संजय सिरसाट, उदय सामंत, शंभूराजे देसाई, गुलाबराव पाटिल बन सकते हैं मंत्री। एनसीपी अजीत गुट से छगन भुजबल, अदिति तटकरे, नरहरि झिरवाल ले सकते हैं शपथ। कल लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल नहीं होगा पेश। लोकसभा की संशोधित सूची में शामिल नहीं। पहले लोकसभा में कल होने वाला था बिल पेश। सरकार ने सांसदों के बिल की कॉपी भेजी। 20 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। एक देश एक चुनाव पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने कहा विपक्ष को सोचना चाहिए कि आजादी के बाद भी एक साथ चुनाव हुए हैं। विपक्ष ने सीख लिया है कि उनका काम सिर्फ विरोध करना है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के भाषण को उबाऊ बताया। कहा पीएम मोदी ने अडानी पर कुछ नहीं बोला। पीएम मोदी ने 11 संकल्प खोखले हैं। प्रियंका गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा कांग्रेस संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। कल पीएम ने उन्हें आईना दिखाया। पीएम के भाषण पर केसी वेणुगोपाल ने कहा उनके भाषण में कुछ भी नया नहीं है। उनका एक ही एजेंडा है संविधान के नाम पर कांग्रेस हमला करना। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराया। दुर्भाग्य है कि संविधान की गरिमा को तार-तार किया गया। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा पीएम ने बहुत लंबा भाषण दिया। आज उनके 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। लोकसभा में पीएम के भाषण को लेकर संजय राउत ने कहा पीएम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। उन्हें सबसे पहले अजीत पवार को गठबंधन से बाहर करना चाहिए। राउत ने कहा पीएम अडानी को बर्दाश्त कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। वो जो कहते हैं वो कभी करते नहीं। संविधान पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिदों के सर्वे का मुद्दा उठाया। कहा देश में मस्जिदें अब खतरे में आ गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। मुस्लिम बेटियों को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। गौरक्षक मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े। 16 दिसंबर को पंजाब छोड़कर देश भर में किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको आंदोलन करेंगे। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर कल फिर किसानों और पुलिस के बीच झड़प। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। खनौरी बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। किसानों से मिला केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल। किसानों की मांगे सुनी। पुलिस के साथ हिंसक झड़प में करीब 18 किसान घायल। एक किसान ने सल्फास खाकर जान देने की कोशिश की। किसान का अस्पताल में इलाज जारी। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर के आरोपों को अंबाला पुलिस ने खारिज किया। कहा किसानों पर सदा पानी का छिड़काव किया गया, उसमें कोई केमिकल नहीं मिला था। शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन में कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया शामिल हुए। किसानों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान नेता सरवर सिंह पंढेर ने हरियाणा पुलिस को जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। कुछ पैदल चलने वाले 100 किसान देश के लिए कैसे खतरा हो सकते हैं। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में विश्व हिंदू आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक आज का भारत है जो अपनी श्रम शक्ति का सम्मान करता है, दूसरा वो भी समय था जब श्रमिकों के हाथ काटकर जीवंत कला को समाप्त कर दिया गया। सीएम योगी के बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, उनके पास कोई काम नहीं है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, युवा बेरोजगार हैं और वे सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी को झटका, रमेश पहलवान और उनकी पत्नी कुसुमलता आम आदमी पार्टी में शामिल, केजरीवाल ने दिलाई सदस्यता। बिहार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कहा, राज्य में हमारी सरकार आई तो माई बहन योजना शुरू करेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की बात कही। तेजस्वी यादव ने कहा, कार्यकर्ताओं से बात करके पता चल रहा है कि बिहार में बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई सबसे बड़ी समस्याएं हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तंज कसते हुए कहा, गोली और गाली का विकल्प देने वाले आज विकास के वादे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के माई बहन मान योजना की घोषणा पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, जनता ने लालू यादव के 15 साल देखे हैं, जनता उनके परिवार को सत्ता नहीं देगी। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर पटना में सीएम नीतीश ने दी श्रद्धांजलि, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार में 2016 के बाद से अब तक उद्योग लगाने के लिए 3800 से अधिक प्रस्ताव मिले, 3100 प्रस्तावों को पहले चरण में मंजूरी दी गई। बिहार में के मुख्य सचिव ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम के मुस्लिम सशक्तिकरण वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने कहा, ये टीएमसी की मानसिकता को दर्शाता है, ये लोग बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने सांखली में लगाया जनता दरबार, लोगों की एक-एक कर समस्याएं सुनी। गृहमंत्री अमित शाह रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचे, राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड में शामिल हुए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की बिगड़ी तबियत, आडवाणी को अपोलो अस्पताल में कराया गया भर्ती, न्यूरोलॉजी विभाग में चल रहा है उनका इलाज। मोल्दोवा के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। नेपाल के सेना अध्यक्ष ने अयोध्या का दौरा किया, परिवार समेत रामलला के दर्शन किए। अगले साल से देश के हर कोने से कश्मीर घाटी तक ट्रेनें पहुंचेंगी। जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक के तहत 3.25 किलोमीटर की लंबाई वाला टनल T33 अब बनकर तैयार। अतुल सुभाष सुसाइड केस में बंगलुरु पुलिस का बड़ा एक्शन, अतुल की पत्नी निकिता समेत 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। बंगलुरु पुलिस ने अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से अरेस्ट किया। आरोपी सास और साले को भी प्रयागराज से पकड़ा। पुलिस ने तीनों आरोपियों को बंगलुरु कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व इंचार्ज और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को जमानत देने के विरोध में प्रदर्शन। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना में मारी गई डॉक्टर के पिता ने कहा, अगर लगातार प्रदर्शन जारी रहता तो सीबीआई काम करती और चार्जशीट दाखिल करती। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, बिजली विभाग का प्राइवेटाइजेशन करने का आरोप लगाया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे जुल्म के खिलाफ लखनऊ में निकाला गया कैंडल मार्च, मौलाना कल्बे जवाद ने मार्च की अगुवाई की। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा, हमें हमेशा जुल्म करने वालों के खिलाफ खड़ा होना सिखाया जाता है। बोले, बांग्लादेश अगर अपने तौर तरीके नहीं सुधारता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मुठभेड़ में मारे गए 7 नक्सलियों के शव बरामद। 12 दिसंबर को पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ था। दिल्ली पुलिस ने 6 महीने से फरार अपराधी को गुजरात से पकड़ा। दिल्ली के अलग अलग थानों में अपराधी पर 13 मुकदमे दर्ज। नोएडा पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़ किया। मुकदमे में फंसाने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठते थे। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 5 लोगों को पकड़ा। नोएडा सेक्टर 39 में क्रेडिट कार्ड को लेकर फ्रॉड करने वाले 6 लोग अरेस्ट हुए। 28 मोबाइल, सोने चांदी के सिक्के समेत गाड़ी और एक स्कूटी बरामद। लोगों को क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का ऑफर देते थे गैंग के मेंबर। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के झांसी जिला कारागार के जेलर को बदमाशों ने पूरी तरह से पीटा। कार से खींचकर लाठी डंडों से पीटा। कार के ड्राइवर ने रोका तो बदमाशों ने उसे भी पीटा। पिटाई से जेलर कस्तूरी लाल गुप्ता की बॉडी में कई जगह फ्रैक्चर। वो ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे हैदराबाद। प्रयागराज पहुंचा जूना अखाड़े का जुलूस। महाकुंभ से पहले जुटने लगे साधु संत। गाजे बाजे के साथ जूना अखाड़े का काफिला पहुंचा। जगह जगह किया गया काफिले का स्वागत। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद वाराणसी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। मंदिर ट्रस्ट के सीईओ ने कहा, कॉरिडोर बनने के बाद से अब तक 19 करोड़ 12 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। कोलकाता में वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड लेबल रेस का आयोजन। राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी हुए शामिल।
मुंबई के मझगांव डॉक मैराथन का यहां आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। भारतीय सेना ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर रायपुर में मैराथन का आयोजन किया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने दिखाई मैराथन को हरी झंडी। कोची में भारतीय नौसेना ने कोची नेवी मैराथन का आयोजन किया, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। अगरतला में टूरिज्म प्रोमो फेस्ट के म्यूजिकल कॉन्सर्ट में पहुंचे मुख्यमंत्री माणिक साहा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फेस्ट की शुरुआत की गई। म्यूजिकल कॉन्सर्ट में श्रेया घोषाल ने बिखेरा अपनी आवाज का जलवा, झूमते गाते नजर आए लोग। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी रन का शुभारंभ, अभिनेता सोनू सूद हुए शामिल। दिल्ली में सांसदों का फ्रेंडली मैच क्रिकेट का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जारी। राज्यसभा सभापति 11 बनाम लोकसभा स्पीकर 11 के बीच मुकाबला। त्रिची में हुई बारिश से हालात बिगड़े, कई जगहों पर जलभराव से लोग बेहाल। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित, लोगों को आने जाने में परेशानी। तमिलनाडु के थुथुकुडी में जगह जगह भारी बारिश के बाद जलभराव, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। इंदौर के चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए हीटर और कंबल का इंतजाम, ब्लोअर भी लगाए गए। चिड़ियाघर के प्रभारी ने कहा, इस बार तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है, जिसे देखते हुए हमने खास तरह के इंतजाम किए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, कई इलाकों में घना कोहरा। दिल्ली में शीतलहर का कहर जारी, इंडिया गेट इलाके में आसमान में हल्की धुंध छाई। यूपी के कानपुर में जबरदस्त ठंड, आसमान में छाया कोहरा, बचाव के लिए अलाव का ले रहे हैं लोग सहारा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड, न्यूनतम तापमान -5 डिग्री और अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, यातायात सुगम बनाने के लिए हटाई जा रही है बर्फ।